गायत्री मंत्र के जप के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है, ये बात संभव है और ठीक भी है। लेकिन हमारे जो कुछ थोड़े से ऐसे कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमें दुख प्राप्त होते हैं, शरीर की अवस्था बिगड़ जाती है। मैं सिर्फ उन दुखों की बात कर रही हूँ यहाँ पर जिन दुखों के कारण शरीर की अवस्था बिगड़ जाती है, यानी कि हम बहुत बीमार हो जाते हैं। यानी कि हमने पिछले जन्म में कभी किसी को कुछ सताया है, किसी प्रकार से किसी को कोई शारीरिक कष्ट दिया है, तो वो शारीरिक कष्ट हमें अवश्य मिलेगा। इस शारीरिक कष्ट को क्या गायत्री मंत्र के जप के द्वारा दूर कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो पाप नहीं कटेगा तब तक तो हमें वो शारीरिक कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके उपरांत भी हम और कुछ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, जब शरीर बिगड़ जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता। शरीर बिगड़ जाता है तो हम गायत्री जप भी करने को हमारा दिल नहीं करता, ये तो आप मानते ही होंगे। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब शरीर बिगड़ जाता है तो किसी कार्य के लिए, कुछ भी कार्य के लिए दिल नहीं करता। और जब शरीर ही बिगड़ जाएगा तो गायत्री जप ही नहीं कर पाएंगे तो आत्मा के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की तो बात ही दूर छोड़ दो, कुछ किसी भी चीज़ के लिए फिर हम कुछ नहीं कर पाते। शरीर बिगड़ जाता है। अपने बच्चों के लिए, मैं महिला हूँ, अपनी महिला के ही अनुभव पर बता सकती हूँ कि अपने बच्चों को 2 रोटी भी बनाने को उस समय दिल नहीं करता जब तबीयत ठीक नहीं होती है। तो शरीर को यदि हम गायत्री जप करने का ही मन नहीं करेगा, जो हमारा पहले से पहले शरीर बिगड़ा होगा, तो उसके लिए क्या करें? जैसे कि किसी मनुष्य ने हमें किसी पाप की सज़ा या फिर कोई अपराध की सज़ा पाने के लिए, किसी ने जो सज़ा देने वाले होते हैं न्यायाधीश, उसने हमें 2 ऑप्शन दे दिए, जैसे कि या तो आप इस सज़ा को भुगत रहे हो तो भुगतते रहो, ऐसे ही पड़े रहो, ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर इसके बदले तुम्हें ये वाला कार्य रोज़ करना पड़ेगा। किसी कार्य को दे दिया। तो इसी तरह से यदि हमको शरीर स्वस्थ रखना है, नित्य प्रति गायत्री जप करनी है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के लिए हमें तत्पर रहना है, आगे बढ़ना है, तो हमें योग व्यायाम भी साथ में लेकर के हमें चलना ही होगा। देखिए, योग सबसे बड़ी शक्ति आज की अगर जीवन में देखा जाए तो योग वो शक्ति संभव हुई है कि बहुत ज़्यादा बीमार से बीमार व्यक्ति को भी स्वस्थ रख सकता है योग एक ऐसी शक्ति है, योग एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो योग अवश्य अपनाएं जीवन में। गायत्री जब संभव है कि हमें स्वस्थ रख सकता है, लेकिन पापों की सज़ा जो होती है ना, वो जब तक कटेगी नहीं तब तक, हम शारीरिक की ही बात कर रही हूँ इस समय, दुख की केवल में, जब तक हमें शारीरिक दुख मिलते रहेंगे। और जो शारीरिक दुख मिलेंगे तो गायत्री जप कहाँ से कर पाएंगे? ये मैंने पहले ही कह दिया। जब शारीरिक दुख होते हैं तो हमारा किसी भी कार्य को दिल नहीं करता, गायत्री जप करने को भी दिल नहीं करता। इसलिए कह रही हूँ कि योग जीवन में अपनाओ। नित्य प्रति योग करेंगे, गायत्री जप भी नित्य प्रति होगा, अपने बच्चों का भी ध्यान रख पाएंगे, समाज में भी सुचारू रूप से अच्छे व्यवस्थित ढंग से सब कार्य कर पाएंगे हम। अच्छा, एक बात सोचिए, जिस मोटर कार में बैठकर हम किसी मंजिल, किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, वही खराब हो जाए तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल पैदा होता है क्या? हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे क्या? हम उस वहां तक पहुंच पाएंगे क्या? तो ये शरीर ही तो है मोटर गाड़ी जिसमें हम बैठ रहे हैं और जिसमें बैठ करके हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, जो लक्ष्य हमने अपने लिए या फिर परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है। इसलिए आवश्यक है कि इस शरीर को ठीक रखो, यानी कि इस मोटर गाड़ी को, इस शरीर को ठीक रखो, दृढ़ और स्वस्थ रहो, इसकी रक्षा करो। इसको बलवान बनाना भी बहुत आवश्यक है। शरीर को है यदि, तो इसको यदि हम बलवान नहीं बनाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे और सिर्फ सोचें गायत्री मंत्र जाप करें सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, केवल गायत्री मंत्र जाप करें, तो गायत्री माँ भी कहती हैं, यानी कि परमपिता परमेश्वर भी कहते हैं कि शरीर को बलवान बनाओ, शरीर को ठीक रखो। और इसलिए ही हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसको ठीक रखने के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए हैं। ब्रह्मचर्य व्रत बच्चों के लिए बताया था कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। आजकल तो कोई भी ब्रह्मचारी अधिकतर मैंने देखे नहीं हैं, होते होंगे तो बहुत कम मिलते हैं, यानी कि आजकल तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कोई कर रहा हो ऐसा बहुत ही कम देखने में मिलता है। ठीक प्रकार से खाना बताया कि ठीक प्रकार से खाना खाओ, आराम करो, नींद पर्याप्त मात्रा में लो, और योग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से सात्विक भोजन भी बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हो कि उल्टा सीधा भोजन जो होता है वो हमारे लिए ठीक रखता है, नहीं। उल्टे सीधे भोजन वाले कभी भी
मैं मान सकती हूँ उस समय आपको लग रहा हो कि मेरे अंदर ज़्यादा शक्ति बढ़ रही है, ताकत बढ़, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टे सीधे भोजन करने वाले के अंदर वो शक्ति, वो ताकत कभी नहीं हो सकती जो सात्विक भोजन में शक्ति होती है। जो सात्विक भोजन में शक्ति है वह शक्ति सबसे बड़ी होती है। सात्विक भोजन करोगे बहुत लंबी आयु जियोगे। सात्विक भोजन से हमारे मन को तो शांति मिलेगी ही, हमारे मन को तो सुख मिलेगा ही, साथ में हम परमपिता परमेश्वर के भी निकट होते चले जाएंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने ये पूरी सृष्टि बनाई है। पूरी सृष्टि परमपिता परमेश्वर ने इसलिए बनाई है, हर जीव यहाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जीवन चक्र है ये। और फिर सभी लोग अपने अपने भोगों को भोगने के लिए परमपिता परमेश्वर ने उसको उसी के अनुसार जीवन दिया है। तो किसी का भी जीवन लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए सात्विक भोजन जरूरी है। दूसरा, गायत्री जप वाला व्यक्ति सात्विक भोजन करता है। पहली बात तो गायत्री जप जो व्यक्ति करता है, धीरे धीरे उसका मन खुद ही हट जाएगा उल्टी सीधी चीज़ों से। गायत्री जप वाला व्यक्ति कभी किसी भी जीव को दुख दे ही नहीं सकता, ये बात सत्य है। लेकिन यदि वो करता भी है, धीरे धीरे उसका मन अपने आप हटने लगेगा इन चीज़ों से। उसके बाद आती है मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। सात्विक भोजन करने से मानसिक अवस्था भी सुधरती है। दूसरा, यदि हम गायत्री जप करेंगे तो हमारा डिप्रेशन की बीमारी में भी बहुत आराम मिलता है। यदि हम डिप्रेशन में जाएंगे तो हम तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बार को रोगी व्यक्ति तो भी कुछ कार्य कर लेगा, लेकिन डिप्रेशन वाला व्यक्ति तो उससे भी ज़्यादा गया गुजरा होता है। गायत्री जप के द्वारा लंबे लंबे जो ओम के जाप होते हैं ना, योग में एक ओमकार नाद का जो जाप किया जाता है, वो वाले जाप यदि डेली किए जाएं 21 बार, या अपनी अवस्था देख करके और ज़्यादा बार भी कर सकते हो, उससे भी डिप्रेशन की स्थिति में बहुत सुधार होता है। गायत्री मंत्र का जाप नित्य प्रति करें जो डिप्रेशन वाले हैं। ये डिप्रेशन चिंता बढ़ा देता है, और ये चिंता नाम की बीमारी बहुत बड़ी भयंकर होती है। कहा है ना, चिंता चिता से बढ़कर है। चिंता जो होती है, जिस व्यक्ति को चिंता की बीमारी लग जाती है, उसे निद्रा तो एक और, भूख और प्यास भी नहीं लगती। और आज अपने जीवन को चिंताओं से हम भर देते हैं। परिणाम यह होता है कि हर आराम का हर सामान होने पर भी हमें निद्रा नहीं आती। निद्रा कहती है मेरे पास आना हो तो ऐसे आना कि हर चिंता को छोड़ करके आना। निद्रा तो तभी आएगी। आपने देखा होगा, मैं अपनी बात से बता रही हूँ, आप ने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि यदि मेरे दिमाग में कोई बात चल रही होती है और मैं सोने जा रही होती हूँ, अब तो नहीं होता, खैर ये पहले बहुत होता था जब मैं स्कूल वगैरह जाती थी, तो किसी दिन कुछ अच्छा नहीं गया पेपर वगैरह में, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, तो मैं रात भर सोचती रहती थी कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये कैसे होगा, कैसा पेपर गया है। उसके बाद बहुत देर तक 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, न जाने कब नींद आती थी, पता ही नहीं चलता था। नींद जब आती थी जब मैं दिमाग भी उस चिंता को करते करते थक जाता था। दिमाग भी एक तरह से कि तूने तो मुझे भी थका दिया इस चिंता को करते करते, इतनी चिंता हो जाती थी, तब जाकर न जाने कब आँख लगती थी, ये पता ही नहीं चलता था। इसलिए निद्रा कहती है मेरे पास आना हो तो अकेले आना, चिंताओं को परे करके आना, सब बातों को भूल जाओ और मेरी गोद में आओ। हम सबकी सब चिंताओं को साथ लेकर सोना चाहते हैं, तब निद्रा आएगी कैसे? जब निद्रा ही नहीं आएगी तो अन्य कार्य भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गायत्री जप, और जिनको डिप्रेशन की शिकायत है, चिंताओं की शिकायत है, लंबे वाले ओंकार के जप जो योग में बताए जाते हैं, वो वाले जप, श्वास को अंदर गहरी भरते हैं और तब उन को करते हैं, तो वो जप जरूर करने चाहिए। और जो अपने घर में और भी अच्छा माहौल करना चाहते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य कराओ। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन साथ में गायत्री जप बहुत ज़रूरी है। यदि ब्रह्मचारी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है तो फिर तो बात ही क्या है। इस विषय में कभी और सुनाऊंगी आपको। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति गायत्री जप करता है तो जो चीज़ हमारे पाप, जैसे मैंने बताया हमारे पाप कटते हैं, वो पाप हमारे साल में कटने होते हैं, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ही कट जाते हैं, 4 महीने में कट जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बहुत जल्दी कटेंगे। जितना कठिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे हम शरीर से भी उतने ही स्वस्थ होते चले जाएंगे। शरीर स्वस्थ तो हम हर कार्य को बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से करेंगे, सारे के सारे लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। गायत्री मंत्र का जप करेंगे, हर तरह से हमारा दिमाग ठीक हो जाएगा।
हमारा दिमाग ठीक होगा, हम अच्छे से चलेंगे, हर तरह की परेशानियों को अपने दिमाग से हल इतने अच्छे तरीके से हल करेंगे कि हमें भी आश्चर्य होगा, इतना दिमाग तो हमारे पास कभी था ही नहीं। कहाँ से आया? माँ गायत्री की जप से आया, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से आया, सात्विक भोजन से आया। सारी चीज़ें जब हम जोड़ करके देखते हैं तो बहुत बड़ा कदम उठ जाता है ये हमारे, बहुत बड़ा कदम। हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में इन चीज़ों को करती हूँ, सात्विक भोजन करती हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करती। मैं क्यों झूठ नहीं बोलूँगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मैं एक महिला हूँ, गृहस्थ महिला हूँ, नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अपने बच्चों को तो करा सकते हैं। हम अपने बच्चों को करा सकते हैं, साथ में हम गायत्री मंत्र का जप तो कर सकते हैं। ठीक है, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते सकते क्योंकि हम ग्रस्त हैं, ग्रस्त व्यक्ति हैं, लेकिन अपने बच्चों को कराएं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। गायत्री जप तो हम कर सकते हैं, गायत्री जप करें, सात्विक भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन करें। जब ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिलने लगेंगी, यदि डिप्रेशन या चिंताओं की शिकायत है तो लंबे वाले ओमकार के जप करें। ये सारी चीज़ें हमारी साथ जब आती चली जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी, तो हम अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त होंगे जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें परमपिता परमेश्वर ने इस संसार में यहाँ भेजा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे न जाने ये मोबाइल फ़ोन और चल गए हैं, माता पिता को पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं बच्चे, और इस अवस्था को पहुंच ही नहीं पाते और ब्रह्मचर्य का नाश करने लगते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत आवश्यक है, बच्चों को सिखाएं। बच्चों देखिए, मोबाइल बहुत आवश्यक चीज़ है, मैं मान रही हूँ, लेकिन ये भी देखें कि मोबाइल में बच्चे कर क्या रहे हैं। पढ़ाई के लिए देना है दीजिए, और बच्चों को बार बार कह रही हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत के साथ गायत्री जप कराइए, सोने पे सुहागा होगा। बहुत आगे बढ़ेंगे आपके बच्चे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे आपके बच्चे। नंबर 1 का दिमाग होगा पढ़ाई में उनका, ये बात सत्य है। निरोगी काया स्वस्थ शरीर जब रहेगा तो जल्दी से बुढ़ापा भी हमारे पास नहीं आएगा। हर कार्य को व्यवस्थित ढंग से करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे, परंतु शर्त ये है कि इस जीवन भर इस शरीर की रक्षा करनी है। वो शरीर की रक्षा कैसे करनी है? योग व्यायाम बहुत ज़रूरी है। योग व्यायाम करके मानसिक अवस्था को सुचारू रूप से ढंग से करने के लिए गायत्री जप, लंबे ओमकार के जप, और इस आत्मा रूपी तत्व को जाने बिना इस संसार से हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। जब याज्ञवल्क्य जी और गार्गी का जो साक्षात्कार हो रहा था ना, तो याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी से यही कहा था आत्मा के विषय में कि हे गार्गी, जो मनुष्य इस अजर अमर आत्मा को बिना जाने इस संसार से चला जाता है वह बड़ा भाग्यहीन है। और तब महाराज जनक का एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था, महाराज जनक भी बैठे थे क्योंकि महाराज जनक की राज्यसभा में ही ये सब हुआ था, कि इस मनुष्य शरीर में ही आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि अन्य शरीरों में इसको जानना संभव ही नहीं, और मनुष्य शरीर में ही वह जाना जाता है, किसी अन्य शरीर में जाना ही नहीं जा सकता। क्या पशु पक्षी वगैरह आत्मा को जान सकते हैं? उनके अंदर इतना सामर्थ्य ही भगवान ने नहीं दिया, परमपिता परमेश्वर ने, क्योंकि उस शरीर को तो उन्होंने भोगों को जो भोग करे हैं उन्होंने उनको उनकी पूर्ति करने के लिए जो कर्म किए हैं उनको भोगने के लिए आए हैं वो इस शरीर में। तो उन्होंने कहा था इस मनुष्य शरीर में ही आत्मा को जानना चाहिए, मनुष्य शरीर में ही वह जाना जाता है। जो इसे जाने बिना इस संसार से चले जाते हैं उनका महानाश हो जाता है। तो भैया महानाश इसीलिए तो होगा क्योंकि वो आत्मा को इस शरीर में जानने की कोशिश नहीं कर रहे, और शरीर ही जब पहले से पहले क्षीण अवस्था में होगा तो हम कैसे सारे लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएंगे, सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए शरीर को सुदृढ़ बनाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह शरीर है। शरीर सुदृढ़ और मजबूत होगा तब जाके हम हर लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। यह शरीर ही केवल एक ऐसा साधन है जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वह स्वयं लक्ष्य नहीं है शरीर, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही शरीर साधन है। उस लक्ष्य की पूर्ति को प्राप्त करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, इस आत्मा को जानने के लिए हमें इस शरीर को सुदृढ़ और अच्छा बनाना होगा। इसलिए नित्य प्रति योग करना होगा, गायत्री जप करने होंगे, बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराओ। आगे जब कुछ वर्ष ही वो यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेंगे तो वो बहुत मजबूत हो जाएंगे, बहुत ताकतवर हो जाएंगे। एक बार ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति बच्चों ने जान ली तो बच्चे खुद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। बच्चे कभी ब्रह्मचर्य व्रत से फिर भागेंगे नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन की एक बार शक्ति उन्होंने जान ली ना, ब्रह्मचारी कितने ताकतवर होते हैं, फिर वो स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। उनके लिए ब्रह्मचर्य के प्रति
आकर्षित करो कि ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं, उनको हर तरह की बातें सिखाओ। उन्हें भीष्म पितामह की, हनुमान जी की, इस तरह के ब्रह्मचारियों की कथाएं सुनाओ। बच्चे प्रेरित होंगे, स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। देखिए, मैंने आपको इंद्र और विरोचन की कथा सुनाई थी, मैं इस बार फिर से नहीं दोहराऊंगी। विरोचन ने इस बात को समझा कि शरीर को ही आत्मा समझ लिया था, और वह इस शरीर को ही दूसरे राक्षसों के पास गया और खिलाने पिलाने, सजाने का, आराम पहुंचाने का उसने कहा कि ये शरीर ही आत्मा है, और उनका राक्षसों का नाश हो गया। और आज इस दुनिया में देखिए यही हो रहा है, सभी लोग विरोचन के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन इंद्र ने इस बात को समझा कि ये शरीर आत्मा कैसे हो सकता है, शरीर तो नश्वर है, एक दिन नाश होता है। लेकिन साथ में इंद्र ने यह भी जान लिया था, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, सद्बुद्धि प्राप्त होती है गायत्री जप के द्वारा। गायत्री जब हम करेंगे तो सद्बुद्धि का प्रयोग करेंगे। जैसे इंद्र और विरोचन दोनों के सामने एक ही बात रखी गई थी, एक ही तरह के से उनको समझाया गया था, लेकिन इंद्र ने समझ लिया कि शरीर आत्मा नहीं हो सकता, शरीर एक दिन नष्ट होता है, और आत्मा को नष्ट बताया ही नहीं गया कि आत्मा नष्ट होती है। इसलिए इंद्र ने समझा कि सही बात है, आत्मा कुछ और होता है, शरीर आत्मा नहीं होता, और इसको आत्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर को भी सुदृढ़ बनाना होगा। आत्मा को परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, आत्मा को परमपिता परमेश्वर से मिलाने के लिए हमें इस शरीर को सुदृढ़ बनाना होगा। और इस शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें गायत्री जप, ओमकार के जप और सात्विक भोजन, इस तरह की चीज़ों को करना होगा। लेकिन राक्षसों ने उसका उलट समझा। उन्होंने कहा कमाओ खाओ और नाचो गाओ, धूम मचाओ, बस यही सब कुछ है, इस शरीर को सुख दो जैसे भी हो, और अंत में मर जाओ, क्योंकि मरना तो सबको ज़रूरी है। भैया, मरना सबको ज़रूरी है, लेकिन मरने अगर इस तरह से मरना ही सबको ज़रूरी है तो बार बार जन्म लेना मरना, बार बार जन्म लेना मरना, और न जाने कितनी ही योनियाँ ये भगवान ने बनाई हैं, कुत्ता बिल्ली चूहा, ये सब भी तो हैं। इन परमपिता परमेश्वर ने फिर इन्हें क्यों बनाया? एक बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, क्या था उसका पाप? कुछ तो कर्म है, कुछ तो कर्म चक्र है। उन सब को अगर हमें उन सब से छुटकारा पाना है तो गायत्री जप बहुत ज़रूरी है। इस शरीर को सुदृढ़ बनाएंगे तभी गायत्री जप कर पाएंगे, और शरीर को सुदृढ़ बना करके आगे बढ़ेंगे। योग व्यायाम करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मानसिक अवस्था स्वस्थ रहेगी, मानसिक अवस्था वगैरह सब स्वस्थ रहेगी, तभी हम अपने 4 लक्ष्यों की पूर्ति कर पाएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और जब इन चारों लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे अंत में, तभी हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त हो पाएंगे, जिस परम लक्ष्य के लिए परम पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में हमें भेजा है। सारे पाप हमारे कट जाएंगे धीरे धीरे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से बहुत जल्दी पाप कटते हैं, और गायत्री जब दोनों एक साथ होते हैं तो बहुत जल्दी पाप कटते हैं। और जब बहुत जल्दी पाप कट जाएंगे तो हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त होंगे। परम लक्ष्य को प्राप्त होना का मतलब ये नहीं कि जल्दी ही मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। परम लक्ष्य को प्राप्त होना, हम हर पाप से दूर हो जाएंगे, और पाप से दूर होने के बाद जितना भी जीवन हमारा है, स्वस्थ जीवन जिएंगे, गायत्री जप करेंगे, स्वस्थ जीवन जीने के बाद इस लोक में भी सुख भोगेंगे, और इस लोक में सुख भोगने के बाद परलोक में भी हमको सुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि गायत्री जप लोक और परलोक दोनों को सुधारता है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गायत्री जप के द्वारा हम लोक और परलोक दोनों को सुधार सकते हैं। इसलिए गायत्री जप के साथ शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है।